राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माघ मास की बेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं माया शर्मा, आपका मेरे चैनल में सच्चा प्रेम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर रोज़ एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ माघ मास की। तो आज हम माघ मास का सुनेंगे 22वां अध्याय। तो चलो शुरू करते हैं। और जिस को भी मेरी कथाएं अच्छी लग रही हों 1 से 21 तक सारी कथाएं मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलो आगे का विवरण मैं सुनाती हूँ। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपया करके उस स्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। लोमस जी कहते हैं कि उस स्त्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा था और मैंने सुना। हे प्रिय, यह स्त्रोत अध्यात्म विद्या का सार है, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों से प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाले विचार करें कि सभी जगत विष्णु में है तो उसकी स्तुति की जाए। जिस भगवान के श्वास वेद है, फिर कौन सी स्तुति उनको प्रसन्न के लिए की जा सकती है। जिसको वेद नहीं जान सकते वह वाणी ने मन जान सकता है, और स्तुति में अज्ञानी क्या ही कर सकता है। सारा संसार चराचर उसकी माया से चक्रव्यूह की तरह घूम रहा है। इसी से हे प्रभु, आपको चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप प्रसन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उनमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण गुणों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आपकी 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत तथा मन के विरोधी भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से ही आप संसार की कल्पना इस प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग कहते हैं। उस परम ब्रह्म को भी मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत्व रूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म स्वरूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको दैत्य कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को भी मैं नमस्कार कहता हूँ। मनुष्य को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को भी मैं नमस्कार कहता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहचानने से नहीं जलती है, जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को नमस्कार कहता हूँ। जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर दैत्यवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही हो तो इस सत्य से हे माधव, संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता हूँ। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्यापक हैं, तो उसी सत्य से भगवान हरि निर्वर्धन भक्ति को जो बीज नहीं है तो मैं बिना बीज के स्वयं विद्वान है, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से सारे बीज के टुकड़े टुकड़े को जो स्मृति, स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप धारण करते हैं और कार्य में सत, रज और यम इन तीनों गुणों में विद्यमान हैं, वह भगवान मुझे प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर निर्मल देववास करते हैं, वह भगवान मुझे प्रसन्न हों। जो अवधि पूर्ण संसार का त्याग करता है,
जग में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर मैं तुम्हें बिना साथ के बने रहते हो। विक्रांत हित जिनके चार्विक पंचभूत योग में से पैदा हुआ चैत्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और संख्यावादी तुम ही को प्रकृति से पूरे पुरुष मानकर ध्यान में रखते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आशिकादि पंचभूत देह मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझ में शरण देने वाले हो, मुझको शरण देने वाले हो। मैं, तुम, अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र, क्रिया तथा फल सब ही तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसा युवा पुरुष की युवती और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसी मेरी प्रीति तुम में हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देता है जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियाँ की स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिसका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते हैं, उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आंगलिंग किया, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान स्वरूप मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे ही मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो जन्मादि से अलग है, जिसको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिसके ज्ञान रूपी शास्त्र से संसार रूपी शत्रुओं का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्थावर जंगल संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इसी प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देकर भगवान से प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतज्ञ होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्रोत बढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्रोत को बढ़ाता अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और न ही बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन पराक्रम तथा चिरायु करता है। जिसके पाठ करने बुद्धि धन यश कीर्ति ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह विद्याधियों व अनिष्टियों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह बाघ चोर भूत देव पिशाच और राक्षसों का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र को पढ़ते हैं, वह पाप से ऐसे ही अलग रहते हैं जैसे जल पक्ष से कमल। जो
इस स्तोत्र का 1 काल, 2 काल या 3 काल पढ़ता है वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातःकाल इस स्तोत्र का पाठ करता है वह इस लोक में परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद श्रुति का बनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग संसार नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है वह विष्णु लोक को जाता है। जब पिशाच मोक्ष की कथा कहते